कराची में क्लिफ्टन जमजमा स्ट्रीट के करीब डिपार्टमेंटल स्टोर में लगने वाली आग पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जारी है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। आग इमारत की पहली मंजिल पर एटीएम मशीन पर लगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स और कपड़े का सामान जद में आने से आग ज्यादा फैली है और अमले के कुछ अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि सीढ़ियां लगाकर लोगों को निकाला भी जा रहा है और आग पर काबू पाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आसिफ अली सैयद से। जी आसिफ, बताइएगा रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुंचा और कब तक मुकम्मल कर लिया जाएगा? जी बिल्कुल, क्लिफ्टन जमजमा में हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख रहे होंगे डिपार्टमेंटल स्टोर है, जहाँ पर सुबह 6:30 बजे के करीब आग लगी थी। और ये बताया जा रहा है कि अंदर एक एटीएम मशीन है, उसमें शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसने फैलते हुए पहले बेसमेंट की जानिब गई थी और उसके बाद ये फर्स्ट फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर पर ये आग फैल गई थी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 1122 का अमला यहाँ पहुँचा था, जिन्होंने फौरी तौर पर बेसमेंट की आग को तो कंट्रोल कर लिया था, लेकिन ये आग जो है अब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पर जो है वो फैली हुई है। और जितना भी अंदर सामान है, जिसमें कॉस्मेटिक्स का सामान है, गारमेंट्स है, इसके अलावा फार्मेसीज़ वगैरह हैं, यहाँ पर फूड आइटम्स हैं, इस वजह से आग ज़्यादा है, क्योंकि इन्होंने जो शीशे की दीवारें होती हैं उसके पीछे इस सीमेंट की दीवारें इन्होंने खड़ी की हुई थी, जिसकी वजह से धुआं बहुत ज़्यादा है पूरी इमारत के अंदर और धुएं की वजह से सख्त मुश्किलात का सामना है फायर फाइटर्स को। फायर ब्रिगेड हुक्काम ने यहाँ पे स्नॉर्कल भी मंगाई है और स्नॉर्कल की मदद से छत पे गए हैं और छत के ज़रिए भी पानी मारने की कोशिश की जा रही है और दीगर इमारत के हिस्सों से रास्ता बनाया जा रहा है ताकि फायर फाइटर अंदर पहुँच सकें और इस जो अंदर आग लगी हुई है इस वक्त उसको बुझाया जा सके। डीसी साउथ यहाँ पर आए थे और इस वक्त अभी तो कुछ देर कबल मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब भी यहाँ पहुँचे थे। उन्होंने सारी सूरत हाल का जायज़ा लिया। चीफ फायर ऑफिसर हुमायूं खान ने उन्होंने उनको तमाम जो रेस्क्यू का काम है उसकी ब्रीफिंग दी थी। उन्होंने बताया था कि 20 से 25 अफराद जो सुबह का वक्त था, जो तैयारियां कर रहे थे स्टोर खोलने की, वो आग लगने के वक्त अंदर फंस गए थे, लेकिन फौरी तौर पर फायर ब्रिगेड के अमले ने तमाम अमले को निकाल लिया था। उसके बाद हमने देखा था कि कुछ देर के बाद फर्स्ट फ्लोर पर जो सिक्योरिटी का अमला था और दीगर स्टाफ था इस स्टोर का, वो जो रास्ता दिखाने के लिए गए थे वो भी अंदर फंस गए थे, धुएँ में काफ़ी देर फंसे रहे। फिर उसको उनको स्नॉर्कल और सीढ़ियाँ लगाकर वहाँ से निकाला गया था। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं है, लेकिन आग बहुत ज़्यादा है, धुआं बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से धुआं निकालने का कोई रास्ता नहीं है। फायर के लिए जो इन्होंने धुएं के लिए इजेक्टर लगाए जाते हैं वो अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं ताकि इस धुएं को इमारत के अंदर से निकाला जाएगा, क्योंकि धुएं की वजह से अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा है। इस वजह से अंदर जाने में काफ़ी मुश्किलात हैं। फायर फाइटर्स को अभी दीवारें तोड़ रहे हैं और जो शीशे हैं वो तोड़ रहे हैं, रास्ते बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अंदर जा सकें, लेकिन धुआं बहुत ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि बादल छाए हुए हैं और धूप भी यहाँ पर नहीं है, इतना ज़्यादा धुआं है। और फायर ब्रिगेड का जो अमला है इस वक्त यहाँ पे 10 से ज़्यादा गाड़ियाँ KMC फायर ब्रिगेड की। इमारत कुल कितनी मंजिला है और जो आग है उसने कितने फ्लोर्स को अपनी लपेट में इस वक्त ले लिया है, और फायर हुकाम का क्या कहना है, कब तक ये सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ जाएगी? ये इमारत जो है ये 3 मंजिला इमारत है, जिसमें बेसमेंट भी शामिल है। इसका बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट जो है यहाँ पर ग्राउंड और बेसमेंट पे तो सिर्फ ये ख़रीदारी के लिए सामान होता है, यहाँ पर ग्रोसरी वगैरह का और दीगर जो सामान होता है। उसके अलावा यहाँ के जो स्टाफ है उन्होंने बताया था कि पहली और दूसरी मंजिल पार्किंग के लिए मख्सूस होती है, लेकिन खुशकिस्मती ये है क्योंकि स्टोर खुला नहीं था, इसीलिए कोई कस्टमर्स वगैरह यहाँ पर आए नहीं थे, इसलिए पार्किंग तो बिल्कुल खाली है, वहाँ कोई गाड़ी वगैरह मौजूद नहीं है। लेकिन बेसमेंट और ग्राउंड फ्लोर जो है यहाँ पर सारा सामान होता है। बेसमेंट में सारा फूड आइटम्स और फार्मेसी की जो सामान होते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स वो रखे होते हैं। और इसके अलावा जो ग्राउंड फ्लोर का जो पूरा है पोर्शन, वहाँ पे गारमेंट्स है, कॉस्मेटिक्स है, इसके अलावा दीगर जो ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया होती हैं वो यहाँ पर होती हैं। और ये पूरी इमारत सिर्फ इस स्टोर की है, डिपार्टमेंटल स्टोर की, और किसी की भी नहीं है और इनकी अपनी इमारत है ये। लेकिन यहाँ पर जो है हालात जो थे, उसके अलावा आग बुझाने के, हमने मेयर कराची से पूछा था, उन्होंने बताया कि इस इमारत का फायर सेफ्टी ऑडिट हो चुका था और यहाँ पर जो उन्होंने इक़दाम थे वो मुकम्मल थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब ये एटीएम में आग लगी थी तो उस आग को जो है बुझाने के लिए मुश्किलात पेश आई थी, जो कि फायर ब्रिगेड के अमले ने आकर यहाँ पर आग पर काबू पाया था। और फायर ब्रिगेड के अमले के आने के बाद ही यहाँ पर जो है सारी सूरत हाल काबू में आई है, वरना ये बहुत ज़्यादा बड़ी भी आग हो सकती थी। चीफ फायर ऑफिसर का ये कहना है कि अभी आग की सूरत हाल ये नहीं है कि हम उसको तीसरे दर्जे की आग करार दे सकें। अभी फ़िलहाल आग जो है ख़तरनाक सूरत इख्तियार नहीं की हुई है, क्योंकि अंदर जाने का रास्ता जैसे ही बनेगा वैसे ही जो है ग्राउंड फ्लोर पे जो सारी जो चीज़ें हैं वो
जिनमें आग लगी हुई है, जिनमें शोला है, उसको बुझाया जाएगा। और जब वो शोला बुझ जाएगा तो उसके बाद ये कहा जा सकेगा कि आग इस वक्त कंट्रोल में है। लेकिन इस वक्त तक अभी तक फायर फाइटर जो है छत के ज़रिए और ग्राउंड फ्लोर के ज़रिए और बेसमेंट के ज़रिए और अकबी जानिब से भी कुछ रास्ते बनाए हैं फायर ब्रिगेड ने, जहाँ से अंदर जाने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर पानी मुस्तकिल मारा जा रहा है। वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से वाटर टैंकर जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर भेजे जा रहे हैं ताकि पानी की किसी किस्म की कमी ना हो, क्योंकि पानी जब रुकता है तो उसके बाद ही आग दोबारा भड़कना शुरू होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है कि वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से वाटर टैंकर भी जो है भेजे जा रहे हैं और पानी की किसी किस्म की कमी नहीं है। फायर जो टेंडर्स हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान नेवी के भी इब्तिदा में यहाँ पर फायर फाइटर्स आए थे, उनके फायर टेंडर आए थे, जबकि कंटोनमेंट बोर्ड जो है उनके जो फायर फाइटर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनकी गाड़ियाँ भी मौजूद हैं। और KMC फायर ब्रिगेड के जो बाउज़र हैं जो पानी लेकर आते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, जबकि चीफ फायर ऑफिसर खुद सारे काम की निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त तक सूरत हाल यही है कि धुआं जो है कोशिश की जा रही है और तमाम इमदादी अमला और साजो सामान मौजूद है। बहुत शुक्रिया आसिफ अली सैद, आपने तफसीली अहवाल बताया।